इस क्वेश्चन में क्लास क्या पूछा है देखो, 5 years hence the Jacob age of Jacob will be 3 times that of his son. मतलब 5 years के बाद, ठीक है, आफ्टर 5 years age of Jacob will be 3 times the age of his son. 5 years ago मतलब 5 साल पहले Jacob's age was 7 times that of his son. तो what are their present ages? चलो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा, let Jacob's age be x years and his son's age, एक्चुअली son's present age लिखना चाहिए, ठीक है, present age be y years. तो यहाँ पे जैकॉब्स प्रेजेंट एज x years का हो गया और उसका सन का जो एज था वो y years का है. 5 years hence मतलब 5 साल के बाद Jacob will be 3 times his son's age. So after 5 years Jacob will be 3 times his son's age. इसका मतलब ये हुआ, देखो 5 साल के बाद जैकब x प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा और उसका सन भी y प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा. तब जैकब 3 टाइम्स उसके सन का एज का होगा, मतलब x प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5. नाउ इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो आप, से x प्लस 5 is equal to 3y plus 15. Taking all the things on the same side, you will get x minus 3y minus 10 equal to 0. ये होता है क्लास हमारा इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, इसी तरह क्लास यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, बिफोर 5 years Jacob's age, sorry, was 7 times his son's age. ठीक है, तो जैकब की एज तब 7 टाइम्स ज्यादा थी. चलो तो यहां पे आप लिखोगे x माइनस 5. देखो मैं x माइनस 5 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब 5 साल पहले की बात है, तो 5 सॉरी नॉट, हाँ 7 टाइम्स लिखा है. तो 5 साल पहले जैकब x माइनस 5 होगा और सन भी y माइनस 5 एज होगी. तो जैकब की एज 7 टाइम्स उसके सन की एज है. सो नाउ जस्ट आप मल्टीप्लाई करो इधर, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 मिलेगा. अब x माइनस 7y, ठीक है, ये 7y इधर यहाँ पे आप माइनस करोगे तो x माइनस 7y दिस इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 यानी माइनस 30 हो जाएगा. आप इसे एक काम ये भी कर सकते हो, सभी टर्म्स को एक साइड लेके आओ तो ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. ऑलराइट, अब आपको दोनों इक्वेशंस मिल गई. नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपको. सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. पहले एक काम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग x सब्जेक्ट बना देते हैं. चलो मैं पहली इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. तो x आपको मिलेगा 3y प्लस 10, ठीक है, इसको अदर साइड लेके जाएंगे तो ये मिलेगा. नाउ सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 2. चलो इसे इक्वेशन 2 में रख देते हैं हम लोग. मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ इक्वेशन 2, x माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये इक्वल टू 0 यहाँ पे है. अब
x की जगह रख दो 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल टू 0। सो 3y एंड माइनस 7y आपको मिलेगा माइनस 4y, और ये हो जाएगा प्लस 40 विच इज इक्वल टू 0। सो y आपको मिलेगा 10। ठीक है, सो वी गॉट द आंसर फॉर y। अब इसे आप यहाँ पे रखो और x फाइंड कर लो। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10 यानी 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40 मिलेगा। तो x का वैल्यू 40 आ गया। सो हेंस वी गॉट द प्रेजेंट एज। जैकॉब्स present age is 40 years and his son's present age is 10 years। ठीक है, सो ये फादर और सन की हमें प्रेजेंट एज मिल गई। देखो क्लास, सम्स को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने अब तक पे एक मेथड देख ली सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले तो ग्राफिकल मेथड देखिए कि ग्राफ से कैसे सॉल्व करते थे। उसके बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, वैसे ये जो एल्जेब्रिक मेथड में ये तीनों मेथड जो है उसमें सबसे कन्वीनियंट ये मेथड आपको रहेगा। आप तो वैसे कोई भी मेथड कर सकते हो जो आपको इजी लगे वो, पर ये सबसे ऐसा कन्वीनियंट मेथड रहेगा आपको जल्दी से सॉल्यूशन लाने के लिए। इसका थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कैसे करना है। देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या है। एलिमिनेशन मेथड में ये एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक चीज को निकालना। अब आप जानते हो अगर मैं एक इक्वेशन इधर लिखूं x प्लस 3 इक्वल टू 7, मैं आपको बोलूं इसे सॉल्व करके बताओ, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। आप लिखोगे x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो x इक्वल टू 4। मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, दो वेरिएबल का ही प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहां से x या y जो भी आपकी मर्जी हो दोनों में से किसी एक वेरिएबल को निकाल देंगे। चलो मैं यहां पे आपको एक ये यहां पे देखो छोटे नंबर्स दोनों में y का है, तो मैं यहां पे y को एलिमिनेट करके बताता हूं। y को एलिमिनेट करने के लिए y के आगे के जो दोनों नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब वो सेम करने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। यहां पे 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता हो एलसीएम या ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता हो तो एक और वे है, आपको खाली ये कर दो, यहां के y के आगे जो नंबर है वो इधर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट इक्वेशन में y के आगे जो भी नंबर है उसको सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। स्टूडेंट्स आई होप ये स्टेप सबको क्लियर हो रहा है। क्या किया मैंने, यहां पे y के आगे जो भी नंबर था, यहाँ 3 था तो वो फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ y के आगे 4 है उसको सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बट इन जनरल हम कोशिश ये कर रहे हैं यहाँ पे कि y के आगे के जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए। अगर 3 और 4 का एलसीएम भी देखो ना तो वो 12 आता है, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 12 मिलता है, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 12 मिलता है, तो 4 मल्टीप्लाई करके। सो दैट इज वाई I have written this, okay? अब चलो एक काम करते, ये पहला स्टेप आपका था, इसको लिख दो यहां पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 4। ठीक है, इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व देम। चलो आप मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन 3 को 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है।
इस पूरे टर्म में सबके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। चलो आप 3 मल्टीप्लाई करो, यहां पे देखो क्या मिलेगा, 9 3 जा ये 27x माइनस 3 4 जा 12y और ये 3 इंटू 2000 हो जाएगा 6000। उसी तरह नीचे इसके नीचे इक्वेशन 4 सेकेंड लिखोगे जिसमें आप 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो उस पूरे टर्म के साथ। चलो 7 4 जा 28x 3 4 जा 12y और 2 4 जा 8, तो यहां पे 8000 रहेगा। यहां पे आप ऑब्जर्व करो y के आगे के कोएफिशिएंट सेम हो गए, जिसको एलिमिनेट करना था ना उसके आगे देखो सेम नंबर है। अब आप एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों की साइन ऑपोजिट होनी चाहिए, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होना चाहिए। अभी देखो फिलहाल तो दोनों की साइन सेम है, तो आपको इस टर्म की साइन चेंज करनी होगी, यानी ये नीचे वाले टर्म की साइन चेंज करनी है। साइन चेंज करना मतलब सबट्रैक्ट करना, एक की नहीं चेंज होगी सबकी चेंज हो जाएगी। मतलब देखो यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस था ना तो माइनस, यहाँ माइनस था तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, ये चेंज हो गया। फिर ये प्लस है आगे तो माइनस कर देंगे। इन शॉर्ट नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज किया, क्यों किया समझ आ रहा है क्लास? ये -12y था, इसका ऑपोजिट साइन यहां होना चाहिए। अगर सेम साइन है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, अगर ऑपोजिट साइन हो तो ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने चेंज करके अब ऑपोजिट साइन कर दिया। अब क्या होता है देखो, -12 और +12y कैंसल हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। यहां पे ये आपका जो टर्म है 27x माइनस 28x क्या मिलेगा, -x। 6000 माइनस 8000 करो तो आंसर आता है -2000, बड़े नंबर का साइन लिखोगे आप। सो अल्टीमेटली दोनों बाजू से माइनस साइन फिर कैंसल करो, x का वैल्यू मिलेगा क्लास 2000। अब x मिल गया, आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, y मिल जाएगा। स्मॉलर इक्वेशन लो तो बेटर रहेगा। चलो मैं इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखता हूं, ये थोड़ा सा छोटा नंबर है ना यहाँ पे आगे। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 है। 7 इंटू 2000 minus 3y equal to 2000. So you will get 14,000 minus 3y equal to 2000. So 3y क्लास ये सबट्रैक्ट करोगे आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे 12,000, y का वैल्यू हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो x और y का सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब इस बार क्लास में सेम क्वेश्चन वापस रिपीट करूंगा, पर इस बार मैं आपको x को एलिमिनेट करके समझाता हूं। चलो x को एलिमिनेट करना है तो x के आगे के नंबर को सेम करना होगा। ठीक है, तो यहां पे ये 9 और 7 का एलसीएम आता है 63, तो यहां पे 63 लाने के लिए 7 मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पे 63 लाने के लिए 9 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, so now multiplying equation 1 by 7 and equation 2 by 9 we get, यहां पे देखो 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 63x माइनस 28y इज इक्वल टू 14,000 और ये 9 से करो तो 63x माइनस 27y इक्वल टू 18,000। अब आप इन दोनों को एलिमिनेट करना है, x इस बार सेम आया, ऑपोजिट साइन चाहिए, यहां साइन सेम है तो यहां माइनस साइन लगाएंगे तो हर एक की साइन बदलेगी, फिर ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया माइनस। अब ये +63 और -63 कैंसल हो जाता है, 0 आता है, बराबर, वो नहीं लिखते।
-28 और +27, ठीक है ना, ये साइन चेंज हो गया, तो +27 आपको मिलेगा -y। यहां पे 14 -18 यानी -4000, तो y का वैल्यू आएगा क्लास 4000। अब इस y की वैल्यू को 1 या 2 जिसमें भी आप चाहो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2। सो आपका सेकेंड इक्वेशन लिख दो इधर, 7x - 3y = 2000 लिखा। अब आप यहां पे y का वैल्यू इस y की जगह पे रख दो, यानी 7x - 3 × 4000 = 2000 मिलेगा। सो 7x - 12,000 = 2000। ये 12,000 इधर से हम सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अदर साइड जाएगा तो 14,000 होगा। 7x = 14,000, सो x = 2000 मिलेगा। तो क्लास देखो वही वैल्यूज, x का 4000 और y का 2000, मैंने पहली मेथड किया तो भी सेम मिला, दूसरी मेथड से भी आंसर सेम ही आया, बराबर। सो दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन। स्टेप्स ये है, पहले आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने x को एलिमिनेट करना चाहा तो उसके आगे के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। सो मल्टीप्लाई द प्रॉपर नंबर, ठीक है, एंड दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करो। बाद में ऑपोजिट साइन होनी चाहिए, ऑपोजिट साइन करके आप अगर जरूरत हो तो साइन सबका चेंज करना नीचे के डिजिट्स का। एक बात याद रखना, साइन चेंज होगा तो नीचे के पूरे इक्वेशन का चेंज होगा, सिर्फ एक डिजिट का नहीं। चेंज करके प्रॉपर वे से एलिमिनेट करो और करेक्ट वैल्यूज को बाद में y को फाइंड करो, उसको फर्स्ट या सेकंड जो भी इक्वेशन आपको ठीक लगे उसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। देखो क्लास, सॉल्व द फॉलोइंग बाय एलिमिनेशन मेथड बोला है, तो ये इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन x + y = 5 है, ये इक्वेशन 1। 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन 2 हो गया। आप अब किसे एलिमिनेट करना चाहते हो ये आपका चॉइस है। मैं यहाँ पे है ना y को एलिमिनेट करता हूँ, तो इसके लिए y के आगे के नंबर सेम करने होंगे। देखो यहाँ पे y के आगे 1 है, यहाँ पे y के आगे 3, तो एलसीएम दोनों का 3 आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 3y है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 1 करो मल्टीप्लाई, बाकी मत करो चलेगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and solving them। चलो पहले इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 3x + 3y = 15। देखो मैंने जब 3 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सबके आगे 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 लिखा है, 3x 3y और ये 3 5 15 हो गया। सेकेंड इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई मत करो, 1 बार करो तो वही का वही होता है, सेम नंबर आता है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ ऐसे ही, 2x - 3y = 4। अब जिसे एलिमिनेट करना चाहते हो, देखो वो नंबर तो सेम हो गए दोनों का आगे, y के आगे। अब साइन देखो ध्यान से, देखो साइन इस बार ऑपोजिट ऑलरेडी है। अगर ऑपोजिट साइन है तो आपको फिर इधर साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही ऐड कर दो। ये 3 + 2 हो गया 5x, ये +3y - 3y कैंसिल हो जाता है, 15 और +4 होगा 19। So x will be equal to 19/4। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिलता है x का। Now once you have got the value of x, आप इसमें से y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। So for that purpose, अच्छा हाँ सॉरी एक मिनट स्टूडेंट्स, इसमें है ना ये सम में क्वेश्चन में ऊपर 4 लिखा था मैंने, हाँ ओके फाइन, चलो इट इज करेक्ट।
तो यहाँ पे क्लास हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन 1। देखो फर्स्ट इक्वेशन आपका दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो आप इसमें पुट अप कर दो वैल्यूज को। हाँ इट इज 19/5, सॉरी ये 5 है ना इधर, तो 5 होगा। अब आप यहाँ पे पुट अप करो 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y क्या मिलेगा, 5 माइनस 19/5। सो अब आपको एलसीएम निकाल के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, 25 माइनस 19/5। सो यू विल गेट योर आंसर एज 6/5। तो ये वैल्यू होगा क्लास y का, ठीक है। सो वी हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन is x equal to 19/5 and y equal to 6/5, ठीक है। तो ये होता है क्लास इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। नाउ इन द सेम वे क्लास सॉल्व द सेकेंड सम योरसेल्फ एंड सी। अगर आप इसमें क्वेश्चन पढ़ो तो यहाँ लिखा है एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी हम 3.3 में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये वाला पार्ट आपको होमवर्क पे खुद से ही करना है। मैं एलिमिनेशन समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, एलिमिनेशन को समझो, सॉल्व इट एंड देन ये यही सब्स्टिट्यूशन से सेम सम सॉल्व करना, आपका आंसर सेम ही आएगा। मेथड कोई भी करो ना, आपका आंसर सेम ही होता है। ओके यहाँ पे क्लास हमारी फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ये है सेकेंड इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे देखो y को एलिमिनेट करना है तो y के आगे के नंबर्स उसका एलसीएम 4 आएगा। तो पहली इक्वेशन में तो ऑलरेडी 4 है, दूसरी इक्वेशन में 2 है, इसके साथ और 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे के नंबर्स इन शॉर्ट सेम करने हैं। So multiply equation 2 by 2 and solve. So we will get 3x plus 4y equal to 10 और 2 मल्टीप्लाई करके 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 मिलेगा। ऑपोजिट साइन है ऑलरेडी, तो साइन भी चेंज करना नहीं है, बस आप इधर सीधा एलिमिनेट करो, इसे ऐड कर दो, 7x इक्वल टू 14 मिलेगा, तो x का वैल्यू 2 आएगा। ना वंस यू हैव डन दैट, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे क्लास, ये x की वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट अप कर दो। चलो पुट इट इन इक्वेशन 2, सो यू विल गेट 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यानी 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2 मिलेगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सो 4 माइनस 2y, सो 2y आपको अगेन 2 ही मिलेगा एंड यू विल गेट y इक्वल टू। स्टूडेंट्स मैंने इस सम में बोला था कि अगर आप इसे सॉल्व करते समय आप कोई स्टूडेंट ये करे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है और ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपकी दोनों इक्वेशंस हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सपोज करो कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम ये करे कि यहाँ पे जो आगे नंबर है वो सीधा इधर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 है तो उसको ऊपर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर सेम आएगा? आंसर इज यस, सेम ही आएगा आपको। देखो आप सॉल्व करो, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा क्या, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, फिर यहाँ 4 मल्टीप्लाई करो तो 8x माइनस 8y इक्वल टू 8 मिलेगा। अब अगेन देखो ये दोनों साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो गया,
ये दोनों को ऐड करो तो 14x आता है, दिस इज इक्वल टू 28। तो भी x का आंसर अगेन 2 ही आया। देखो जो पहले किया वही आया कि नहीं। अगर कोई स्टूडेंट ये एलसीएम निकालने का पार्ट मान लो कोई डिफिकल्ट आ रहा है उसको, बराबर है, डायरेक्ट वो नहीं कर पा रहा है, तो कुछ और नहीं करने का, यहाँ पे y के आगे जो नंबर है वो इधर मल्टीप्लाई करो सेकंड में, सेकंड इक्वेशन में y के आगे जो नंबर है उसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो और बस दोनों को सॉल्व कर दो। सेम मेथड से सॉल्व करना है, आंसर्स तो सेम ही मिलेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में क्लास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 बोला है। दूसरे पार्ट में बोला है आपको 9x माइनस 2। इसमें 2y को इस तरफ देखो, सारे नंबर्स को या तो सेम साइड लेके आओ। चलो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरी इक्वेशन को भी थोड़ा रीअरेंज करके लिखो, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स आप चाहो तो कांस्टेंट नंबर को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके x और y लेफ्ट साइड लिखो और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लिखो। ठीक है, और यहाँ पे भी x और y वाली टर्म लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट टर्म ये -7 इस तरफ लेके जाओ तो +7 हो जाएगा, राइट साइड में लिखो। स्टूडेंट्स ये दोनों ही मेथड वैलिड रहेगी, बराबर। बस ध्यान ये देना कि अगर आपके यहाँ पे देखोगे जैसे ये एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म सब लेफ्ट हैंड साइड है, तो फिर सेकेंड इक्वेशन भी सेम फॉर्मेट में लिखो, तभी एलिमिनेट कर पाओगे। ओके चलो ठीक है, अब इसको एलिमिनेट करना है। देखो आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हो, मैं यहाँ पे बेटर समझूंगा एक्स को एलिमिनेट करना। ठीक है, अब मैंने एक बार आपको बता दिया, समझा तो दिया। यहाँ पे जो नंबर आता है वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वाला नंबर ऊपर करके भी सॉल्व कर सकता है कोई स्टूडेंट, पर इजी एक छोटा अगर करना है, देखो इन दोनों का एलसीएम आता है 9, 3 और 9 का एलसीएम 9 ही होता है। तो आपके लिए इजी तो ये पड़ेगा कि बस फर्स्ट के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सॉल्विंग देम। ठीक है, सो 3 मल्टीप्लाई करो चलो इस पूरे टर्म के साथ, 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0 मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन में 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, दोनों को ही ऐड सॉरी अब यहाँ पे देखो सेम साइन है, ऑपोजिट साइन चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, मतलब साइन चेंज करना होगा। इधर पे आप माइनस करोगे, यहाँ बदल के प्लस करोगे, यहाँ भी बदल के प्लस ही करोगे। अब आप इसे एलिमिनेट करो, ये दोनों कैंसिल, -15 और +2 यानी कि -13y होता है, ये -12 है और +7 सो -5, दिस इज इक्वल टू आपको मिलता है 0। नाउ सॉल्व इट। ठीक है, फर्दर तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 5 बाई ये -5/13। ठीक है, ये होता है y का वैल्यू। अब एक बार y मिल गया, नेक्स्ट स्टेप इज आप किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप करके x को ढूंढ लो। से पुट y इन इक्वेशन 2, सो आपको मिलेगा 9x माइनस 2 इंटू -5/13 -7 इक्वल टू 0। सो 9x प्लस 10/13 -7 इक्वल टू 0 आएगा। अब आप बस इन दोनों को सॉल्व कर दो यहाँ पे एंड जस्ट फाइंड आउट द आंसर। यहाँ पे फाइनली x को 81, यहाँ पे 9 को कैंसिल कर सकते हैं, x का वैल्यू आएगा 9/13। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन का।
स्टूडेंट्स जब भी सम में फ्रैक्शन आता है तो पहली बार में हमें लगता है कि इट इज डिफिकल्ट सम। एक्चुअल में ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको करना क्या है, फ्रैक्शन को रिमूव कर दो। देखो फ्रैक्शन कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, देखो 6 एलसीएम है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस यहाँ पे 4y होल अपॉन 6 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे नीचे 6 मिलेगा। और फिर ये 6 राइट हैंड साइड जाएगा, 3x माइनस 4y इक्वल टू -6 मिलेगा। दिस विल बी द इक्वेशन 1, सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3x माइनस वाई होल अपॉन 3 इक्वल टू 3 मिलेगा। फिर ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में लिखना, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है। ये यहाँ पे +4 ही है, ठीक है, इट्स नॉट माइनस। चलो फिर आपको इन दोनों को अब एलिमिनेट करने के लिए देखो y के आगे के नंबर को सेम करना है। एक्चुअली x के आगे का नंबर देखो देखो दोनों बाजू सेम है, तो बिना कुछ मल्टीप्लाई किए मैं सीधा सॉल्व करूं तो भी चलेगा ना। देखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि x के आगे के नंबर ऑलरेडी सेम है। अगर ऐसा है तो x को एलिमिनेट करना इजी रहेगा। आप जस्ट यहाँ पे देखो क्या करोगे, x के आगे साइन थोड़ा सेम है तो इसको चेंज करना होगा, सो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस लिखो, ये साइन बदल के प्लस कर दो और यहाँ पे माइनस साइन कर दो। अब x एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों का सम मिलेगा 5y, ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है, सो नाउ एड देम -15 मिलेगा। सो वी विल गेट y इक्वल टू 15/5 यानी कि -3 मिलेगा। तो चलो y का वैल्यू आपको पता चल गया कि y का वैल्यू हमारा आता है -3। नाउ वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y, आप अब x की वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट कर दो। सो हाउ कैन वी पुट दिस वैल्यू फॉर x, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो 1 में या तो 2 में। पुट इट इन इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, y की जगह रख दोगे -3, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 मिलेगा। तो यहाँ पे 3x देखो ये +3 हो जाएगा, साइड चेंज करोगे तो 9 -3 ही रहेगा। सो 3x इक्वल टू 6 एंड वी विल गेट x इक्वल टू 2। तो x का और y का दोनों का वैल्यू मिल गया, हमारा आंसर होगा x y will be equal to 2 and -3। So इस क्वेश्चन के अंदर क्लास, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1। So आपको फ्रैक्शन ही तो फाइंड करना है ना, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ लेना पड़ेगा। लेट numerator be x and denominator be y। अब आपको बोला है कि if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, तो फ्रैक्शन बनेगा 1। सो इसका मतलब adding 1 to numerator and subtracting 1 from denominator, we get 1 as answer। फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो x +1 करना है, न्यूमरेटर में प्लस करना है, डिनोमिनेटर में -1 करना है, और हमारा आंसर 1 आता है। अब ये डिनोमिनेटर यहाँ मल्टीप्लाई में लेके जाओ, x +1 यानी y -1 हो जाएगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब।
फिर y को इस तरफ लेके आना और 1 को अदर साइड, x माइनस वाई इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते थे, आप चाहो तो ये इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 ये बना के भी लिख सकते थे, पर एलिमिनेशन में जनरली क्या है कि ये फॉर्मेट ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पढ़ो, तो इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 इन द डिनोमिनेटर, यानी एडिंग 1 इन डिनोमिनेटर वी गेट हाफ एज द आंसर। तो ऊपर कुछ मत करो, न्यूमरेटर में कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दो तो हमारा आंसर हाफ हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, y को इस तरफ लेके आएंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 मिलेगा। ये होता है हमारा सेकेंड इक्वेशन। सो नाउ वी गॉट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ इक्वेशंस। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो यहाँ पे y है ना, उसका वैल्यू आगे का कोएफिशिएंट सेम ही है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 आप यहाँ पे लिख सकते हो मेथड में, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखो ये दोनों वैल्यूज तो मिल गई, अगर एलिमिनेट करना है तो दोनों के आगे का यहाँ पे साइन सेम होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए था, तो साइन चेंज करना होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और ये माइनस। अब y एलिमिनेट हो जाता है, ये x माइनस 2x यानी -x मिलेगा, और यहाँ पे -2 -1 यानी -3, तो x का वैल्यू हो गया +3। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब x को आप किसी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो, पुट x in equation 1, you will get x minus y equal to -2, यानी कि 3 minus y equal to -2, यानी कि y equal to 3 plus 2 मिलेगा, that is equal to 5। तो यहाँ पे y का सॉल्यूशन हमें मिल गया 5। आप लोगों को सॉल्यूशन के बाद ये स्टेटमेंट फाइनल लिखना है, खाली x और y लिख के छोड़ नहीं देना है। हमें फ्रैक्शन पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखने का रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y विच इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन।